मिनी वाटर टैंकर। गोवर्धन नाम का एक बड़ा सा गांव था। एक बार सूखा पड़ गया, पीने का पानी तक ना मिल सका और गांव चिंतित हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ा सा टैंकर आ पहुंचा। ग्राम पंचायत ने आपके लिए टैंकर भेजा है। तभी गांव वाले बोलते हैं, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, चलो चलो पानी दे दो। यह टैंकर ऐसे नहीं खुलेगा, आपको पानी के पैसे देने पड़ेंगे। पानी के पैसे? वो क्यों भाई? यह ग्राम पंचायत का आदेश है। सूखा पड़ने की वजह से तुम लोग ग्राम पंचायत को टैक्स भी नहीं दे रहे हो और अब फोकट में टैंकर लूटने की सोच रहे हो। ऐसा ना चलेगा, पानी चाहिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, ले लो पैसे। गांव वाले टैंकर वाले को पैसे देते हैं और टैंकर वाला टैंकर खोल देता है। गांव वाले पानी भरने लगते हैं। तभी वहां एक साधु बाबा अपनी गैया लेकर आता है और गांव वालों से कहता है, अरे सुनो भाइयों, मेरी गैया प्यासी है। अगर तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलकर इसे पानी पिला दोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। गैया माँ आशीर्वाद देगी और बरसात होगी पानी की। ऐसा है तो हम गौ माता को जरूर पानी पिलाएंगे। भाइयों सुनो, सब गौ माता को थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। गांव वाले खरीदा हुआ थोड़ा थोड़ा पानी गाय को पिलाते हैं और पानी पीकर गाय मोटी हो जाती है। एक औरत रोटी लेकर आती है और गाय को खिलाने लगती है। तभी साधु बाबा कहता है, अरे बेटी, ये गाय रोटी नहीं खाती, सिर्फ पानी पीती है। साधु बाबा की बातें सुनकर एक गांव वाला कहता है, बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये घास भी नहीं खाती क्या? तभी साधु बाबा कहता है, बेटा ये कोई मामूली गाय नहीं है, यह गाय स्वयं देवियों ने भेजी है। तुम इसे जितना पानी पिलाओगे उतनी ज्यादा बरसात होगी पानी की। साधु की बातें सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसी बात है तो बाबा जी, हम गौ माता को रोज पानी पिलाएंगे, आप कल भी इसे लेकर आना। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं। ऐसा कहकर साधु बाबा गाय को लेकर निकल जाते हैं। दूसरे दिन टैंकर वाला फिर गांव में आता है। टैंकर वाला कहता है, अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी पैसे निकालो और पानी खरीद लो, चलो चलो चलो। गांव वाले पैसे देते हैं। टैंकर वाला टैंकर खोलता है और गांव वाले पानी भरते हैं। साधु बाबा गाय को लेकर फिर से आता है। गाय को देखकर गांव वाले कहते हैं, अरे गौ माता आ गई, सब थोड़ा थोड़ा पानी गौ माता को पिला दो। गौ माता आशीर्वाद देगी तो बरसात होगी। गांव वाले थोड़ा थोड़ा मिलकर गौ माता को पानी पिलाते हैं। पानी पीकर गौ माता और मोटी हो जाती है। तभी वहां सुरेश आ जाता है। सुरेश जीव शास्त्र का बेरोजगार अभ्यासक था। सुरेश को गाय वाली यह बातें हजम नहीं होती। सुरेश सोचता है, कोई भी जीव सिर्फ पानी पीकर कैसे जी सकता है? लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें। तो साधु बाबा कहता है, अब गाय का पेट भर चुका है, मैं चलता हूं, राम राम। ऐसा कहकर साधु बाबा गाय को लेकर चलने लगता है तो सुरेश भी पीछा करता हुआ चलने लगता है। चलते चलते साधु बाबा दूसरे गांव पहुंच जाता है और वहां चिल्लाने लगता है, चलो चलो, मिनी टैंकर आ गया, पैसे लाओ और पानी ले लो। गांव वाले आते हैं। साधु बाबा गाय की पूंछ पकड़ता है तो पूंछ से पानी की धारा बहने लगती है। गांव वालों के सारे बर्तन बाबा पानी से भर देता है और पैसे लेता है। गाय खाली हो जाती है तो साधु बाबा कहता है, मिनी टैंकर खाली हो गया है, अब कल आना। बाबा गाय लेकर चलने लगता है। यह सब देखकर सुरेश चौंक जाता है और भागते भागते साधु बाबा को पकड़ लेता है। मैं जीव शास्त्र का अभ्यासक हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई भी जीव सिर्फ पानी पीकर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तुम पर शक हो गया था और अब यकीन हो गया कि तुम लोगों को धोखा दे रहे थे। बताओ, इस गाय का क्या राज है? सुरेश की बातें सुनकर साधु बाबा कहता है, मैं कोई साधु नहीं हूँ और ना ये कोई गाय है। तुम जीव शास्त्र के अभ्यासक हो तो मैं भी बेरोजगार इंजीनियर हूँ।
अरे भाई, पहले ही नौकरी नहीं थी, ऊपर से सूखा पड़ गया, खेती भी ना कर सका। तब मैंने सोचा अब पानी बेचकर ही गुजारा हो सकता है। फिर मैंने ये गाय बनाई। ये दिखती तो गाय है, पर ये गाय नहीं, मिनी टैंकर है। इसमें मैंने मशीन फिट किए हैं जिससे ये पानी खींच लेती है और पानी इसके टंकी में जमा हो जाता है। इसकी पूंछ एक पाइप है जिसमें से पानी निकल सकता है और मैं इसे बेच सकता हूँ। यह मिनी टैंकर गाय जैसा दिखता है क्योंकि मैंने गाय की खाल इस पे उड़ा दी है। यह बातें सुनकर सुरेश चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम तो धोखा दे रहे हो, पाप पुण्य का, धर्म का वास्ता देकर लोगों को ठग रहे हो। साधु बाबा कहता है, धोखा ही सही, पर मैं कुछ कमा तो रहा हूँ, तेरे जैसा बेरोजगार तो नहीं हूँ। चल हट, जाने दे, मुझे बहुत काम पड़े हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा अपना मिनी वाटर टैंकर लेकर निकल जाता है और सुरेश आंखें फाड़ फाड़ कर देखता ही रह जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ऑटो टांगा वाला। रामपुर नाम के गांव में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। वो दिल का बड़ा अच्छा था, मगर उसका वक्त खराब होने के कारण उसका एक भी काम ठीक से नहीं चल पाता था। उसका किरण नाम का एक दोस्त था। वो किरण से अपनी समस्याओं के बारे में बोल रहा था। किरण, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा बदनसीबी कोई नहीं होगा शायद। ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों, क्या हुआ? अब कहूँ तो क्या कहूँ। कड़ी धूप में छांव के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। उस पेड़ का फल मेरे सिर के ऊपर गिरकर मेरा सर फूट गया। ऐसे ही हुआ होगा शायद। तुम इस बात को इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो? सिर्फ यही नहीं, एक बार मैं नए कपड़े पहनकर रोड पे चल रहा था तो एक चिड़िया ने मेरी शर्ट को गंदा कर दिया। छोड़ दे यार, ये तो सबके साथ होते रहते हैं। देखते जा, दिन ब दिन मेरी बदनसीबी कैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, देखेंगे। तब तक मेरे कार में घूम के आते हैं। कार में घूमने निकलते हैं। तभी एक बड़ा आवाज आकर कार रुक जाती है। किरण आश्चर्य से होकर कार के बाहर देखता है। कार का टायर पंक्चर हो जाता है। देख लिया मेरे बदनसीबी का सैंपल। अच्छा ठीक है, पैदल चलते हैं। दोनों रोड पे चल रहे थे तो अचानक पुराने कंपनी का मालिक उनके सामने कार लेके रुकता है। मालिक, ये क्या, तुम दोनों रोड पे ऐसे घूम रहे हो? तुमने रोड टैक्स भरा है क्या? रोड टैक्स? वो क्या होता है? मैं रोड पे कार चलाने के लिए रोड टैक्स भरता हूँ। मैं क्या, सभी भरते हैं? तो फिर हवा में उड़े क्या? हवा में उड़ने के लिए भी एयर टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स भरे बिना हवा में भी उड़ नहीं पाओगे। हम रोड पे चल नहीं सकते, हवा में उड़ नहीं सकते, तो चले तो कहाँ चले? तुम जैसे लोगों के लिए ही फुटपाथ बनाया है, तुम्हें उस पर ही चलना पड़ेगा, समझे? कहकर वहां से निकल जाता है। देख ली मेरी बदनसीबी, कैसी घटनाएं हो रही है मेरे साथ। पैदा होते ही माँ बाप चल बसे, उसके बाद जायदाद गई, अब जॉब भी गई। अब करूं तो क्या करूं? मेरे पास एक पुरानी ऑटो बची है, वो भी मेरी दादा की आखिरी निशानी है। अब इससे क्या कर सकता हूँ? तेरी बदनसीबी देखकर मुझे दया आ रही है। मेरे पास एक घोड़ा है, उसे तू ले जा। उसे मैं पाल नहीं पा रहा हूँ। इस घोड़े का मैं क्या करूँ? ये मेरे कैसे काम आएगा? कहकर सोचता रहा। तभी उसके दिमाग में एक सोच आई। ये इस घोड़े को ऑटो के साथ बांधकर एक ऑटो वाला टांगा बनाकर उस पे लोगों को बिठाऊंगा और घुमाऊंगा, अच्छी कमाई होगी, सोचता है। बिना कुछ देरी किए ऑटो वाले टांगे को ऑटो स्टैंड पे रखता है। पहले तो सभी लोग ऑटो वाले टांगे को देखकर हंसते हैं, उस पे बैठने के लिए मना करते हैं। मगर धीरे धीरे ऑटो वाला टांगा देखने में गाड़ी में बैठते हैं और मजे भी लेते हैं। आनंद की अच्छी कमाई भी होती है। मगर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती। ऐसे कुछ दिन खुशी खुशी गुजरते। एक दिन एक कस्टमर ऑटो वाले टांगे को देखकर उस पे सवारी करना चाहता था। पैसे की बात कर लेता है। ठीक है, चलो। इतने में एक नटखट लड़का टांगे के पीछे पटाखे फोड़ देता है। तभी अचानक घोड़ा उछलकर भागने के कारण कस्टमर गाड़ी में से रोड पर गिर जाता है। आनंद का ये भी बिजनेस
उड़न छू हो गया। बदनसीबी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है कहकर वहां से निकल जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। सिंगर तोता। राजू ने अपने गांव में एक किराने की दुकान शुरू की। राजू की दुकान के सामने ही एक गांव की पुरानी दुकान थी। उस दुकान का नाम चंदू किराना स्टोर था। पुरानी दुकान होने के कारण लोग उसी दुकान से सामान लेना पसंद करते थे, इसलिए बहुत कम ग्राहक आते थे। एक दिन राजू दोपहर को अपने घर जा रहा था। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक तोता बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला। राजू तोते को लेकर अपने घर चला गया। उसने तोते की जख्म पर मलहम लगाया और उसे एक पिंजरे के अंदर रख दिया। राजू शाम को रेडियो एफएम पर गाने सुना करता था और तोता ध्यान लगाकर गाने सुनता था। एक दिन राजू ने देखा तोता ठीक हो गया है। उसने उसे पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया। तोता उड़कर पास ही के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजू ने एफएम शुरू किया। तोता फिर से राजू के पास आकर गाने सुनने लगा। राजू समझ गया कि तोता उसके पास ही रहना चाहता है और कुछ ही दिनों में तोता बहुत अच्छा सिंगर बन गया। राजू तोते को अपने साथ दुकान पर ले जाता। ग्राहकों को देखकर तोता कहता, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, तुम ही बताओ दिल क्या करे। इस तरह गाने गाने लगा। अरे वाह राजू, तोता बड़ी सुरीली आवाज में गाता है। लगता है इंडियन आइडल यही ले जाएगा। फिर एक बुढ़ी औरत दुकान पर आती है। कब तक जवानी छुपाओगे रानी, कुंवारों को कितना सताओगे रानी। और बुढ़ी वहाँ पे नाचने लगती है। यह देखकर सब हंसने लगते हैं। अरे मैं अभी जवान हूँ, ये तोता समझ गया लेकिन तुम नहीं। चलो मुझे 2 किलो शक्कर दो। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। वाह क्या गाता है तू, तेरा नाम तो रंगीला सिंगर होना चाहिए। और बुढ़ी औरत सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सिंगर तोते की बात पूरे गांव में फैल गई और राजू की दुकान पर भीड़ बढ़ गई। इसे देखकर चंदू दुकान बहुत जलने लगा। अरे पिताजी, उस सिंगर तोते की वजह से दिन ब दिन उस राजू की दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हमें भी तोता लाना चाहिए। ठीक है, ले आओ। और चंदू का लड़का भी एक तोता ले आता है। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे ओ चंदू, ये चिट्ठी लो और सामान घर पहुंचा देना। अरे बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम, तो पैसे की अकल नहीं। चंदू नहीं, सर कहो सर। अरे चंदू, तुम्हारा तोता तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। छोड़ो, मैं राजू की दुकान से ही सामान लेकर आता हूँ। अरे रुकिए तो। और ग्राहक निकल जाता है। अरे नालायक, ये तो ग्राहक ही भगा रहा है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह, और शहंशाह के सामने किसी पर चिल्लाने का नहीं। ये तो मुझ पर ही चिल्ला रहा है। नहीं, नहीं चाहिए ऐसा तोता। इसकी जगह किसी बंदर को ले आते। कम से कम तेरे जैसे निकम्मे की जगह कोई काम तो करता। दूसरे दिन राजू की दुकान पर एक लड़की आती है। मुझे ये घर का सामान चाहिए, पैक करा दो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तुमको देख जीने का सहारा हो गया। और लड़की शर्मा जाती है और कुछ दिनों में राजू उस लड़की से शादी भी कर लेता है। चंदू का लड़का तभी बोलता है, पिताजी देखिए, गांव में सब कह रहे हैं राजू की शादी उस सिंगर तोते की वजह से हो गई है। हाँ तो उस तोते से कहता हूँ तेरी भी शादी किसी गधे से करवा दे। एक काम करने को कहा था, उसे भी ठीक से नहीं कर सका।
ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वही करूँगा। चंदू का लड़का दूसरे दिन दुकान पर बंदर को ले आता है। अगले दिन उसकी दुकान पर मुखिया की लड़की आती है और बंदर लड़की के सर पर जाकर बैठ जाता है और लड़की रोकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद दुकान पर बहुत सारे लोग आकर और दुकान में तोड़ फोड़ करते हैं। राजू शाम को दुकान बंद करके अपने तोते को हाथ पर लेकर चंदू की दुकान की ओर जाता है। अरे चंदू जी, ये बंदर क्यों लाए हो? मेरे बेटे की शादी है, बस उसी में नचवाने के लिए लाया हूँ। और शादी में गाना हम गाएंगे, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। बस तुम ही बाकी थे, जाओ जाओ जाओ। और राजू वहां से चला जाता है। चंदू अंदर जाकर अपने बेटे को मारने लगता है और कहता है, तुझे किसने कहा था बंदर लाने के लिए? हाँ, उससे अच्छा एक गधा ही ले आता। जाओ, इस बंदर को वापस करो। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन चंदू का लड़का दुकान पर एक गधा लेकर आता है और उसे दुकान के बाहर बांध देता है। गधे को देखकर लोग हंसने लगते हैं। जब चंदू दुकानदार देखता है कि दुकान के बाहर गधा बांधा हुआ है, वह गुस्से से लड़के को कहता है, अबे गधे, अब ये गधा क्यों लाया है? तेरी अक्ल तो कहीं मारी गई है क्या? पिताजी, मेरी सुनो, पहले आपने कहा तोता लाओ, फिर कहा तोते के बजाय किसी बंदर को ले आते। जब बंदर को लाया तो कहा किसी गधे को ले आते। अब मैं कुछ नहीं लाऊंगा, पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए मतलब? अलमारी में जो आपने 2 लाख रुपए रखे थे, मैंने सब उसी में से खरीद लिया। अब पैसे नहीं है। अबे गधे के लड़के, मेरा मतलब है कमबख्त, तूने उन पैसों को क्यों हाथ लगाया? इतने सालों से मैंने वो पैसे जोड़े थे ताकि ये दुकान खरीद सकूं, और तूने ये तोता, बंदर और गधे के ऊपर सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं बर्बाद हो गया। और वहां राजू अपने तोते के साथ आता है और कहता है, अरे चंदू जी, आपने ये क्या कर दिया? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। और उस दिन के बाद चंदू की दुकान बंद हो जाती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।